अंडों के ऊपर खून के धब्बे भी मौजूद हैं, नाम लिखा हुआ और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये दरिया रावी में किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए ना, किसी का कारोबार भी और किसी को जान से मारने के लिए किसी ने काले इल्म के ये तवीज़ जो करवाए हैं, ये देखें, ये सब लिखे हुए ये लें। ये लिखाई हुई है, ये देख रहे हैं, और ये खून के धब्बे हैं। और ये ऊपर ये लिखा हुआ है बड़ा कारोबार, और ऊपर ये निशानात लगाए गए हैं, खूनी इल्म ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस मकसद के लिए आप अगर जानते? ये जिस किसी को मारने के लिए, वो तो बाहर रख के गए हैं। जैसे इनको ये धूप के अंदर ये जलेंगे तो वैसे वो इंसान भी जलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैरवान। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। ये आप सामने ज़रा अंडे देखिएगा, ये 4 अंडे पड़े हैं और ये साथ में आप सिरियाँ देखिएगा, ये शायद जानवरों की सिरियाँ हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल रावी के किनारे बैठा हूँ और मेरे साथ मैर साहब हैं। अंडों के ऊपर खून के धब्बे भी मौजूद हैं, नाम लिखा हुआ और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं तो इनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर ये रख कर गए हैं और ये सारा कुछ कर गए हैं? मैर साहब, क्या चक्कर है ये देखें जी, ये मोटरसाइकिल पे एक औरत आई है और उसके साथ एक आदमी था। ये अंडे उन्होंने यहाँ पे रखे हैं, कुछ तवीज़ भी आगे थे। आप मैर साहब, इनका असर आप पे हो सकता है, आप क्यों ये कर रहे कुछ हैं? नहीं होता। ये देखें, ये खून के साथ ये खून के निशान भी हैं, ठीक है। और ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये लिखाई और ये खून के निशान। और ये देखें, ये दरिया रावी में किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए ना, किसी का कारोबार भी और किसी को जान से मारने के लिए किसी ने काले इल्म के ये तवीज़ जो करवाए हैं, ये देखें, ये सब लिखे हुए ये लें। ये देखें, ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ये लें। नाज़रीन, ये आप ना ना हाथ लगाए मैर साहब, ना। ये देखें, ये लिखे हुए, ये देखें, ये लिखाई हुई है, ये देख रहे हैं, और ये खून के धब्बे हैं। ओए होए होए होए। ठीक है, ये देखें, रख दें। मैं मैर साहब, नाम ना पढ़े, नाम छोड़ दें आप। नाम ना छोड़ दें। आप ये खून के धब्बे देखें ऊपर, और ये ऊपर ये लिखा हुआ है बड़ा कारोबार, और ऊपर ये निशानात लगाए गए हैं। और आप इसको घुमाएं ज़रा, ये देखें, खूनी इल्म ऊपर लिखा हुआ है। ये आप चेक करें। बाकी जो अंडे हैं उनके ऊपर भी आप ये देखें कि इसी तरह ये देखें, ये निशान लगा हुआ है, इसके ऊपर भी वही लिखा हुआ है। और फिर ऊपर और खून के जो निशानात हैं वो लगे हुए हैं। ये आप देखें कि ये देखें, नाम ना 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 दिखाएं, छोड़ दें। मैर साहब, ना करें, साइड पे करें, और सर छोड़ दें इसको। और वो देखें चौथा अंडा, ये देखें ना, इसको भी घुमाएं ज़रा। आप ये देखें कि इनके ऊपर जो निशान है वो एक जैसे, और फिर खून के जो धब्बे हैं वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर लगे हुए हैं। काले इल्म वालों ने ये काला इल्म जो करते हैं, ये देखें, ये देखें। आप ये मत कहें कि मैं खुद भी नूरी इल्म जानता हूँ, मुझे इसका कोई असर नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे ये किस मकसद के लिए आप अगर जानते हैं? ये जिस किसी को मारने के लिए, ये ये जो खून के धब्बे या निशानात लगाए जाते हैं, ये किस मकसद के लिए होते हैं? ये देखो, ये खून लगाया है, जो ये धब्बे लगाए गए हैं, ये सिर्फ उसको मारने के लिए, ये कब्र के अंदर पहुंच जाए जो भी कुछ, ये इसलिए की होगी। नाज़रीन, आप यकीन करें, ये रखें नीचे मैर साहब, आपकी मेहरबानी, रखें इनको रखें ज़रा आप। नाज़रीन, आप यकीन करें कि जेलसी की वजह से, हसद की वजह से लोग किस हद तक चले जाते हैं, और ये जादू टोने वालों के पास। और हमारी तो ये जो जैली अमल हैं, इनके ख़िलाफ़ ये जंग है। और इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि ये एक तो ये ख़वातीन की इस्तेपामाल करते हैं, फिर जो लोगों का हंसता बसता घर है वो उजाड़ देती हैं काले जादू के ज़रिए, काले इल्म के ज़रिए। आप यकीन करें कि ये आपके सामने, और मैं हल्फन कह सकता हूँ कि हमारे सामने अभी ये एक जोड़ा यहाँ पर इनको रख कर गया है, और जब हमारी नज़र पड़ी है तो हमने देखा और हम दंग रह गए हैं। कंडों के ऊपर खून के निशानात, और उनको साइड पर रखा गया या फिर फेंका गया। और अभी तो ये मैर साहब की मेहरबानी है कि ये इनको पानी की नज़र कर देंगे। वैसे मैर साहब, अगर कोई इस तरह की चीज़ मिलती है तो उसका क्या हल होता है या क्या तरीकाकार होता है, क्या करना चाहिए उसके साथ? इसको मकसद तोड़ देना चाहिए, इसको फ़र्क कर देना चाहिए। किसके ऊपर जो किसी काफिर ने जो ये काम किया है, ये करके दिए, ये किसी को मारने के लिए हैं, तो लेकिन हमारी तो ये कोशिश होगी कि इनको यहाँ से मकसद का पानी के अंदर फेंक दें इनको। वो तो बाहर रख के गए हैं, जैसे इनको ये धूप के अंदर ये जलेंगे तो वैसे वो इंसान भी जलेगा।
ओए होए होए होए। यहाँ पे रखे हैं, देखें उसने इसलिए रखे हैं, वो औरत इसीलिए यहाँ पे रख के गई है। अच्छा वैसे ये देखें कि इसके बिल्कुल साथ ये जानवरों की हड्डियां भी पड़ी हैं, आप ज़रा ये देखिएगा, तो इनके साथ ये रखने का क्या मकसद है? उसी औरत का यही काम है, पहले उसने ये काम किया है, पहले यहाँ पे सिरियाँ फेंक के गई हैं, उसके बाद ये अंडे ला के रखे हैं कि ताकि वो अच्छी तरीके से मकसद को जैसे जैसे जानवर नोचें, उसका अंदर का मकसद को जो जिस्म है वो टूटे, वो सारा कुछ हो, इसीलिए ये काम किया भाई। ऐसे लोग वो वैसे तो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाते हैं, मतलब आप किसी का घर उजाड़ने चल पड़े हैं, किसी की ज़िंदगी को आप बर्बाद करने चल पड़े हैं, आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब लोगों को खासकर ख़वातीन को क्यों नहीं समझ आ रही कि वो क्यों इन चीज़ों का शिकार हो रही? देखिए मैं तो सबसे पहले उनको मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको अक्ल का घाटा है, उनके पास वो अक्ल अल्लाह पाक ने वो उनको ज़हन ही नहीं दिया, वो हसद करनी, किसी से जलना, किसी का घर बर्बाद कर देना, हंसता वसता घर बर्बाद कर देना, किसी को मकसद कब्र में पहुंचा देना, किसी के ऊपर जादू करके किसी को पागल कर देना, ये कई पागल सड़कों पे भी फिरते हैं। यही वजह है ना, ये जादू या सारा कुछ और क्या चीज़ है, यही चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे दरिया रावी पे अक्सर ये लोग जो टूना करने के लिए, जादू करने के लिए, अभी ये सामने लिखा हुआ है सब कुछ, आप भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ के दस सकते हैं ये कि क्या कुछ देखे उन्होंने लिखा हुआ है। नाम भी लिखे हुए हैं और फिर ऊपर जो निशानात हैं और फिर खून के मर्द का और औरत का नाम लिखा होगा, फिर खून के निशानात हैं। अब जो इस हवाले से नॉलेज रखते हैं वो बेहतर अंदाज में देख के बता सकते हैं कि ये इनका मकसद क्या है। हम ये काम कर सकते हैं कि इनको यहाँ पर फेंक के ज़ाया कर दिया जाए ताकि उन बेचारों के ऊपर अगर ये जादू टोना किया गया तो उससे वो कम अज़ कम बच सकें, या फिर इस वीडियो के तवज्जुह से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा के लिए ये ज़िंदगी चंद दिन की है, ऐसे कामों से बच जाएं। किसी का बुरा करके, किसी के साथ कुछ भी ऐसा गलत करके क्या मिलेगा आप लोगों को? तो जैली अमलों से बच के रहें। ख़वातीन अपनी इज़्ज़तें उठा रही हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आपने अच्छा कानून बनाया है, इस कानून के ऊपर अमल भी करवाएं और जो ऐसा काम करते हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि लोग बेचारे सुख का सांस लें। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आती कि घर में अचानक क्या से क्या हो जाता है, तो उसके पीछे ये चीज़ें होती हैं जो लोग करवाते हैं हसद की वजह से। तो नाज़रीन आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।